जब तुम हार जाना तब देखना तुम्हारे लिए मार्ग एक दिखाई देगा आनंद का। कोई महापुण्यवान ऐसा होगा जो इस पर विश्वास करेगा। अर्थ और काम ये दो भयानक हैं, नष्ट करने वाले। इन्हीं को सीमा में रख दिया गया, धर्म और मोक्ष की सीमा में। कामना की पूर्ति ऐसी होनी चाहिए जिससे मोक्ष पदवी तक बढ़े। अर्थ धर्म से युक्त होकर कमाया जाए जिससे तुम्हारी पवित्र कामनाएं होंगी। क्या आपने कभी गौर किया है, कुछ लोगों की आंखें रोज सुबह सुबह बिना किसी अलार्म के अपने आप खुल जाती हैं। समय होता है लगभग 3:30 से 5:30 के बीच, चारों ओर गहरी शांति छाई होती है। घर में हर कोई नींद में डूबा होता है, पर उस व्यक्ति की आंख अपने आप खुल जाती है। ना किसी ने जगाया, ना किसी ने पुकारा, फिर भी मन के भीतर कोई हल्की सी ऊर्जा उठती है, जैसे किसी ने धीरे से कान में कहा, उठो अब तुम्हारा समय आ गया है। क्या आपने कभी सोचा ये यूं ही होता है या फिर ये कोई दैवी संकेत है? शास्त्रों में कहा गया है यह समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है, अर्थात वह क्षण जब स्वयं ब्रह्म सृष्टि का चेतन तत्व जागृत अवस्था में होता है, जब संपूर्ण प्रकृति ध्यान में बैठी होती है, जब हवाएं शुद्ध होती हैं, जब वातावरण में प्राण शक्ति सबसे अधिक सक्रिय होती है और जब स्वयं भगवान अपने भक्तों की पुकार सुनने उतरते हैं। अगर आपकी आंखें इस समय अपने आप खुल जाती हैं तो इसे कभी हल्के में मत लीजिए। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये संकेत है कि आपकी आत्मा किसी उच्च चेतना से जुड़ने की कोशिश कर रही है। जब किसी व्यक्ति के कर्म, साधना या भक्ति का योग प्रबल होता है तो सांसारिक नींद के बंधन ढीले पड़ने लगते हैं। वह व्यक्ति उस समय अपने भीतर के दिव्य स्वर को सुनने के लिए तैयार होता है। ब्रह्म मुहूर्त रात का अंतिम पहर होता है, लगभग सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले। इस समय वातावरण में प्राणवायु अधिक होती है, मन शांत होता है और विचार निर्मल हो जाते हैं। यही वह समय है जब आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी सबसे कम होती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, प्रत्युषे ब्रह्म मुहूर्ते जागृतः सत्वगुणः प्रवर्तते। अर्थात जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसके भीतर का सत्वगुण यानी शांति, पवित्रता और भक्ति प्रबल हो जाता है। अब सोचिए, आपकी आंखें ठीक उसी समय क्यों खुलती हैं जब पूरा संसार सो रहा होता है? क्या ये महज संयोग है? नहीं, ये संकेत है कि ईश्वर आपको बुला रहे हैं। आपके भीतर कोई शक्ति कह रही, उठो अब तुम्हारे कर्मों का जागरण होने वाला है। कभी कभी किसी अधूरे स्वप्न के माध्यम से होता है, कभी किसी कंपन, किसी हल्के से विचार के माध्यम से। ये सब ईश्वर की योजना का हिस्सा है। जिन लोगों की आंखें इस समय खुलती हैं उनके भीतर अदृश्य ऊर्जा का जागरण शुरू हो चुका होता है। उनका अवचेतन मन ईश्वर की तरंगों से जुड़ने लगता है। ऐसे लोग धीरे धीरे जीवन में परिवर्तन देखने लगते हैं। उनका मन शांत होने लगता है, सोच गहरी होती है और उनके भीतर भक्ति, ध्यान या कर्म के प्रति एक नई लगन जन्म लेती है। कई बार ये ईश्वर का सीधा निमंत्रण भी होता है, जैसे भगवान कह रहे हैं, उठो मेरे बच्चे, समय बहुत कम है, व्यर्थ मत करो। ये वह समय है जब मैं तुम्हारे पास हूं। अगर इस क्षण आप उठकर 2 मिनट ध्यान करें, तुलसी को प्रणाम करें, भगवान का नाम ले, तो आप देखेंगे कि आपका पूरा दिन ऊर्जावान और शांत हो जाएगा। जो व्यक्ति इस समय उठकर सिर्फ राधे राधे राधे, राम राम या नमः शिवाय कह देता है, उस घर में नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में बोले गए शब्द संपूर्ण सृष्टि में गूंजते हैं। यह वो क्षण है जब ईश्वर के नाम की तरंगें सीधे ब्रह्मांड में फैलती हैं और आपको अनंत शांति और शक्ति देती। अगर आपकी आंखें बार बार इस समय खुलती हैं तो समझिए कि आपकी आत्मा अब सामान्य नहीं रही। आप एक पुराने जन्म के साधक हो सकते हैं जिसकी चेतना फिर से जाग उठी है। कई संतों ने कहा है,
ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाला साधक कभी खाली नहीं लौटता। उसे या तो ईश्वर का सानिध्य मिलता है या जीवन का उद्देश्य। लेकिन अगर आपकी आंखें खुलने के बाद आप फिर सो जाते हैं तो जान लीजिए आपने उस क्षण को खो दिया जब स्वयं ईश्वर आपके द्वार पर खड़े थे। एक बार कोशिश कीजिए, जब आंख खुले उठिए, शांत रहिए, बिस्तर पर ही बैठ जाइए, 2 मिनट प्राणायाम कीजिए, मन ही मन भगवान को प्रणाम कीजिए। फोन मत उठाइए, किसी से बात मत कीजिए, बस भीतर झांकिए। उस क्षण आप महसूस करेंगे हवा अलग है, वातावरण अलग है और आप भीतर से अलग हैं। शास्त्रों में कहा गया है ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थ वृत्तः पथ्यव्रतः, अर्थात जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसका शरीर, मन और भाग्य तीनों शुभ हो जाते हैं। इस समय किए गए कर्मों का फल सामान्य समय की तुलना में 100 गुना अधिक होता है। तो यदि आपकी आंखें इस समय खुलती हैं, मत सोचिए कि नींद टूटी है, समझिए कि ईश्वर ने आपकी आत्मा को जगाया है। ये वही क्षण है जब आप अपने भाग्य, अपने कर्म और अपने जीवन को बदल सकते हैं। यह समय सिर्फ योगियों के लिए नहीं है, ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो ईश्वर से जुड़ना चाहता है। आज से एक संकल्प लीजिए, जब भी आपकी आंखें इस समय खुले, एक बार राधे राधे, जय श्री हरि या हर हर महादेव अवश्य कहिए। आप देखेंगे धीरे धीरे आपका जीवन बदलने लगेगा, मन शांत होगा, सोच निर्मल होगी और आपका हृदय भक्ति से भर जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त वो पल है जब खुद ईश्वर आपके कान में फुसफुसा कर कहते हैं, उठो मेरे बच्चे, अब तुम्हारा समय आ गया है, समय को व्यर्थ मत करो, नाम जाप करो। ये वह क्षण है जब संसार की हर ध्वनि शांत होती है और केवल आपकी आत्मा की पुकार सुनाई देती है। जो व्यक्ति इस समय ध्यान करता है उसकी इच्छाएं धीरे धीरे स्वतः पूरी होने लगती हैं, क्योंकि उस समय आपका मन और ब्रह्मांड एक ही लय में होते हैं। आपकी छोटी सी साधना भी बड़े परिणाम लाती है। जो साधक इस समय 1 वर्ष तक नियम पूर्वक उठता है वह अपने जीवन में असंभव को संभव होते देखता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से मन में प्रकाश बढ़ता है, आलस्य घटता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक हो जाता है। यही कारण है कि ऋषि मुनि सदियों से इस काल को सबसे श्रेष्ठ मानते आए हैं। तो आज से ही मन में एक दृढ़ संकल्प करें, अब मैं व्यर्थ नींद में नहीं रहूंगा। जब ईश्वर मुझे पुकारेंगे मैं उठूंगा, उनका नाम लूंगा। देखना धीरे धीरे आपके भीतर चमत्कार होने लगेंगे, उन्नति के मार्ग अपने आप खुलने लगेंगे, आत्मा पवित्र होगी और आपके जीवन में दिव्य ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाएगा। कई लोग कहते हैं हमें तो नींद आती है, हम कैसे उठें? तो सुनिए, पहले दिन 5 मिनट बैठिए, दूसरे दिन 10 मिनट, फिर धीरे धीरे आदत बन जाएगी। जब आत्मा जागती है तो शरीर भी उसका साथ देता है और एक दिन आएगा जब आपकी आंखें स्वयं खुलेंगी बिना किसी प्रयास के, तब समझना ईश्वर ने आपको अपना बना लिया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना कोई नियम नहीं, ये एक आशीर्वाद है। ये वह क्षण है जब आप भगवान के साथ संवाद कर सकते हैं, बिना शब्दों के, बिना भाषा के, केवल हृदय से। तो आइए आज से एक नया आरंभ करें। जब अगली बार आपकी आंख 3:50 से 5:30 के बीच खुले, मत सोचिए कि आप थके हैं, समझिए कि ईश्वर ने आपको जगाया है। उठिए, एक दिया जलाइए, नाम जाप कीजिए और देखिए कैसे धीरे धीरे जीवन बदलने लगता है। क्योंकि जो ब्रह्म मुहूर्त में जागता है वो वास्तव में भाग्य को जगा देता है। जो इस समय ईश्वर का स्मरण करता है वह अपने जीवन में अंधकार को समाप्त कर देता है। तो कहिए राधे राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री हरि और अंत में अपने हृदय से कहिए, हे प्रभु, आज से जब भी आप पुकारेंगे मैं सोया नहीं रहूंगा, मैं उठूंगा, आपका नाम लूंगा और अपने जीवन को आपका अर्पण कर दूंगा। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त वो समय है
जब खुद परमात्मा आपके कान में कहता है, उठो मेरे बच्चे, अब तुम्हारा समय आ गया है। शेष चर्चा आगे।